भारत ने बड़े ही आसान तरीके से बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया और साथ में अभी 49 गेंदें भी रह रही थी और गेंदों के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 100 से ऊपर का लक्ष्य भारत ने इतनी ज़्यादा गेंदें रहते हुए कभी भी हासिल नहीं किया था। ये कीर्तिमान भी भारत ने अब हासिल कर लिया है। तो भाई भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना बड़े कीर्तिमान हमें और फिर देखने को मिलेंगे। तो भाई जो मैच खेला गया ग्वालियर के सिंधिया स्टेडियम में, यार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दो इंटरनेशनल लेवल की टीमें खेल रही है। ऐसा लगा था एक इंटरनेशनल लेवल की टीम है, दूसरी क्लब लेवल की टीम है। जिस तरीके से बांग्लादेश का प्रदर्शन रहा बॉलिंग और बैटिंग दोनों में, तो एक वो साधारण टीम लगी और कहीं भी उनके खिलाड़ियों की ना जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उनमें ना अग्रेशन दिखा है और न ही उनमें उस तरीके का एक वो होता है कि जिनका मोरल अप हो और बंदों में दम हो, वो दिखा ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये ना एक सहमे से खिलाड़ी है मैदान में, उस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज रही है और प्रदर्शन भी उसी तरीके का रहा है। तो भाई पहले इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और जो निर्णय बड़ा सही साबित हुआ। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने नितिन दास को आउट कर लिया। उसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लगी, उसके बाद अर्शदीप ने अपने अगले ओवर में उनके दूसरे खिलाड़ी को आउट कर लिया। फिर वरुण चक्रवर्ती, जो कि 3 साल बाद मैदान में आ रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट लिया। और जो डेब्यूटेंट हुए हुए थे मयंक यादव, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया कि अपना जो पहला ही ओवर है वो उन्होंने मेडन डाला है। इससे पहले वो कारनामा भारत के लिए अजीत अगरकर और अर्शदीप सिंह कर चुके हैं। अब मयंक यादव तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं कि जिन्होंने अपना पहला ही ओवर भारत के लिए मेडन डाला है। तो भाई बहुत बहुत बधाई है मयंक यादव के लिए यार। जिस तरीके से आईपीएल में हाइप बनी थी मयंक यादव की, वो जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहा था, स्पीड, सभी लोग उन्हें जल्द से जल्द इंडिया टीम में देखना चाहते थे। जिस तरीके से उनकी रफ्तार है और उन्होंने ना कुछ उसी तरीके से उन्होंने आगाज किया। जितनी जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने अपने पहले ओवर में की थी, सभी गेंदें लगभग 140 के ऊपर की थी। तो भाई उनका जो डेब्यू है जबरदस्त रहा, उन्होंने 1 विकेट भी लिया है अपने डेब्यू में। तो भाई बधाई मयंक यादव। उसके साथ ही नीतीश रेड्डी का भी डेब्यू हुआ था इस मैच में। उनका डेब्यू ठीक ठाक ही रहा, कुछ उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया, पर एक चीज है कि हार्दिक पांड्या के बाद एक हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी और को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो हम नीतीश रेड्डी पे काम कर सकते हैं, इंडिया के जो मैनेजमेंट है। क्योंकि उनके पास ना गति भी ठीक ठाक है। पहले जब वो पहले ओवर में गेंदबाजी करे तो 130 132 की रफ्तार से गेंदबाजी उन्होंने की, पर बाद में जो सेकंड ओवर के तीसरी चौथी गेंद उन्होंने 137 के ऊपर की गेंदें फेंकी। तो भाई उनके पास रफ्तार भी है और वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो अगर कभी फ्यूचर में हार्दिक पांड्या अवेलेबल ना हो के किसी कारणवश इंजरी की उनके साथ इश्यू होता है, तो भाई वहाँ पे नीतीश रेड्डी को शायद वो फिट किया जा रहा है। तो भाई जिस तरीके से अब इंडिया वालों ने ये प्लेइंग 11 खिलवाई थी ना, मुझे लग रहा है कि ये अब तैयारी हो चुकी है 2026 की। और 2026 में हमें ना कुछ बड़े बड़े नाम शायद अब दिखने को ना मिलेंगे। जिस तरीके से इंडिया ने अलग अप्रोच से ये क्या कहते हैं उसे अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी, क्योंकि ऋतुराज भी इसमें है नहीं और ओपनिंग शुभमन गिल भी नहीं है। शायद अब इंडिया वाले विचार कर रहे हैं कि जो एक डिस्ट्रैक्टिव ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ वो दूसरा वो ढूंढ रहे हैं। शायद इसी की खोज अब हो चुकी है 2026 के लिए। तो शायद 2026 में मुझे ये लग रहा है कि इंडिया के पास जो अभी T20 के वर्ल्ड कप विजेता हुए थे उसमें शायद 6-7 प्लेयर ऐसे हो कि जो वहाँ पे हमें 2026 में दिखेंगे नहीं। उन्हीं के रिप्लेसमेंट शायद अब इंडिया के जो मैनेजमेंट है, कोचेस है, वो अब ढूंढने लग गए।